हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विला। इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे कि आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से चलती रहे। गाइस, MEG 5 को प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जब हम हैं तो क्या गम है। वीडियो शुरू करने से पहले अपनी व्यूअर्स से अपील करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ अप्रिशिएट। यू कैन ईदर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू दिस चैनल. With your love and support, we will be energized to make more such informative videos. So let's begin this video on tragedy by Aristotle. गाइस, इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए आप एक बार एरिस्टोटल एंड प्लेटो के व्यूज़ ऑन आर्ट पर जो हमारी वीडियो है उसे देख लीजिए. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर. सो लेट्स बिगिन. ट्रेजेडी थिएटर का पार्ट है. थिएटर एज पर डिक्शनरीज इज़ अ प्लेस वेयर प्लेज आर परफॉर्म्ड. सबसे पहले ग्रीक्स ने प्लेस की शुरुआत की थी इन ईयर 500 BC. एशाइलस, सोफोक्लिस और यूरिपिडीज कुछ फेमस एंशिएंट ग्रीक प्ले राइट्स रहे हैं. ट्रेजेडी को एरिस्टोटल ने अपने ट्रिएटाइज पोएटिक्स में डिफाइन किया था. ड्रामा पर एरिस्टोटल के अलावा भरत मुनि ने भी अपनी थियोरी दी इन नाट्यशास्त्र. एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में पोइट्री के बारे में बताया, जैसे कि उन्होंने ड्रामा, लिरिक, पोएट्री और एपिक में डिवाइड किया. वह ड्रामा इंक्लूड्स ट्रेजेडी, कॉमेडी, सटायर एंड प्ले. इन सब में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ माइमेसिस, यानी कि इमिटेशन ऑफ लाइफ. पोएटिक्स में एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को एनालाइज करते हुए उनके दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स बताए, कथारसिस एंड हमर्शिया, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चलेगा. लेट्स हैव अ लुक ऑन क्लासिकल पीरियड एंड आर्ट. गाइस, 4th to 8th सेंचुरी का पीरियड अपनी आर्टिस्टिक ब्रिलियंस की वजह से क्लासिकल पीरियड माना जाता है. इस पीरियड में दो ग्रीक फिलोसोफर्स एरिस्टोटल एंड प्लेटो ने अपनी कॉन्ट्राडिक्टरी यानी एक दूसरे से विपरीत व्यू पॉइंट दिए ऑन आर्ट एंड लिटरेचर. जहां प्लेटो के यूटोपिया में आर्ट की कोई जगह नहीं थी, वो स्टेट को बनाने को ही बेस्ट ऑफ आर्ट समझते थे और उसके अलावा आर्ट फॉर प्लेजर, स्पेशली पोएट्री, ड्रामा को यूजलेस मानते थे. वहीं एरिस्टोटल मानते थे कि ट्रेजेडी लीड्स टू परगेशन ऑफ इमोशंस, यानी कि इमोशंस की प्योरिटी. एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को डिफाइन किया कुछ इस तरह: इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट, of certain magnitude in language, embellished with artistic ornaments through pity and fear, affecting proper purgation of those emotions. क्या ये डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? जी हाँ, लगती तो है, मगर इसे आसान बनाते हैं. आइए इसे समझते हैं पार्ट बाय पार्ट. इमिटेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग. तो यानी कि जो ट्रेजेडी है वो किसी सीरियस एक्शन की इमिटेशन है. ऑफ सर्टन मैग्नीट्यूड मतलब हैविंग एन एप्रोप्रिएट लेंथ, या ज़्यादा छोटा भी नहीं. एंड हैविंग प्रॉपर स्ट्रक्चर, जिसका बिगिनिंग, मिडल एंड एंड हो, यानी शुरुआत, मध्य और अंत. एम्बेलिश्ड विद आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट्स, यानी जिसे सजाया गया है आर्टिस्ट के गहने से, आर्टिस्टिक ग्रीक से मतलब खूबसूरत लैंग्वेज से. इफेक्टिंग प्रॉपर परगेशन. कथारसिस मतलब जिसे इमोशंस बाहर निकलें और उनकी प्यूरिफिकेशन होती हो. एरिस्टोटल मानते थे कि ट्रेजेडी का फंक्शन है कथारसिस, जो कि ग्रीक वर्ड है फॉर परगेशन और प्यूरिफिकेशन मतलब प्योरिटी, अंडरगोइंग क्लेंजिंग. कथारसिस का इस्तेमाल स्पेक्टेटर या रीडर पर पड़ने वाले इफ़ेक्ट से है. एरिस्टोटल के हिसाब से ट्रेजेडी त्रासदी, डर और दया को उजागर करती है, जिसकी वजह से थॉट्स और इमोशंस की प्यूरिफिकेशन होती है. एरिस्टोटल की बात की इस मीनिंग पर कई विवाद हुए, पर माना जाता है कि वे ये समझाना चाहते थे कि ट्रेजेडी देखने से या पढ़ने से देखने और पढ़ने वालों का नज़रिया बनता है और इसका उन पर ह्यूमनाइजिंग या मानवीय असर पड़ता है. एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स यानी कि पार्ट्स बताए हैं. इनसे ही एक बेहतर ट्रेजेडी बनती है. दीज आर प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, स्पेक्टिकल एंड मेलोडी. एरिस्टोटल ने बताया कि किसी भी ट्रेजेडी की सोल है उसका प्लॉट, जिसे मिथ का नाम दिया गया. प्लॉट इज़ प्राइमरी टू अ ट्रेजेडी. वे मानते थे ट्रेजेडी बिना कैरेक्टर के लिखी जा सकती है, मगर बिना प्लॉट के नहीं. प्लॉट इज़ अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स which have a sequence, a beginning, a middle and an end. उस प्लॉट की कुछ डेफिनेट लेंथ होनी चाहिए, ना कि बहुत छोटा सा होना चाहिए.
प्लॉट सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जबकि कॉम्प्लेक्स प्लॉट को वे बेहतर मानते थे क्योंकि उसमें कैटास्ट्रॉफ यानी डिज़ास्टर जिससे बहुत नुकसान होता है, उसके साथ एनाग्नोसिस भी होता है। एनाग्नोसिस मतलब रियलाइजेशन किसी आइडेंटिटी या एक्शन की। वहीं सिंपल प्लॉट में कैटास्ट्रॉफ के साथ एनाग्नोसिस और पेरिपेशिया नहीं होते। पेरिपेशिया यानी भाग्य का वापस पलटना, यानी सिंपल प्लॉट में मिसफॉर्चून होता है मगर उसमें रिवर्सल नहीं होता, ना ही हीरो द्वारा रियलाइजेशन। जबकि कॉम्प्लेक्स प्लॉट में पिछले इवेंट्स की वजह से कहानी में मिसफॉर्च्यून होते हैं। इस प्लॉट में रिवर्सल ऑफ इवेंट्स होता है। एरिस्टोटल सोफोक्लिस की द्वारा लिखी गई ओडिपस को बेहतरीन ट्रेजेडी मानते थे, जिसमें ओडिपस एक परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट है जिसकी खुशी दुख में बदल जाती है ड्यू टू हमर्शिया, जो कि ऑडियंस को पिटी और फियर यानी दया और डर का एहसास करवाती है। हमर्शिया इज ट्रैजिक फॉलिंग ऑफ अ हीरो, अ ट्रैजिक हीरो। ट्रेजेडी में हीरो कुछ ऐसी गलती कर बैठता है जिससे कि उसकी डाउनफॉल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हीरो अपने बेस्ट फ्रेंड पर अंधाधुंध विश्वास कर बैठता है जो कि उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर देता है। इट इज़ एन एरर ऑफ जजमेंट और अ मिस्टेक। Hamartia is a weakness. Sometimes characters show hubris, which means pre-assumption of being godlike, यानी अपने आप को भगवान समान मानना। इस वजह से भी ट्रैजिक कैरेक्टर का डाउनफॉल होता है। डॉक्टर फॉस्टस का हमेशा था हिज ओवर एम्बिशन एंड ग्रीड। उनकी चॉइस अपनी सोल को लूसीफर से डील करने की और लालच ही उनके डाउनफॉल का कारण बना। ईडिपस भी ह्यूब्रिस में था। उसने ऑरेकल की भविष्यवाणी को पार कर दिया कि वह अपने पिता को मारकर अपनी माँ से शादी करेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। आई होप आपने जो शेक्सपियर के प्लेज हैमलेट, मैकबेथ पढ़े होंगे उनमें आप हमेशा और ह्यूब्रिस समझ पाएंगे। सेकेंड पार्ट जो एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का बताया वो है एथोस यानी कैरेक्टर्स। एरिस्टोटल ने बताया कि ट्रेजेडी के कैरेक्टर्स मॉरली गुड होने चाहिए, ट्रू टू टाइप होने चाहिए, यानी कि दे शुड मीट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। अगर एक वुमन है तो उसके कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, अगर एक सोल्जर है तो उसके कैरेक्टर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कैरेक्टर्स रियलिस्टिक होने चाहिए विच रिप्रेजेंट सोसाइटी। वे कंसिस्टेंट हों यानी थ्रू आउट द प्ले एक जैसे रहने चाहिए और प्ले के प्लॉट को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए, ना कि अननेसेसरी। ट्रैजिक हीरो एरिस्टोटल के हिसाब से ना विलन हो ना ही ज़्यादा वर्चुअस, बल्कि दोनों एक्सट्रीम्स का समवॉट मिक्स हो, जिसका मिसफॉर्च्यून उसकी किसी अनजानी गलती हमेशा से हो। आफ्टर प्लॉट एंड कैरेक्टर कम्स डायनिया, मीन्स थॉट एंड डिक्शन। Thoughts going on in the mind of characters which are expressed in speeches made by them. Characters के dialogue ही उनका thought process दर्शाते हैं। These are basically utterances, यानी जो characters ने कहा along with its intonation. Whatever the character speaks and thinks in relation to action is what constitutes dynia, thought and diction. Melody is the fifth element and is the musical element. It refers to chorus, जो कि प्ले के लिए एज पर एरिस्टोटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट ब्रिंग्स अबाउट द यूनिटी ऑफ द प्लॉट। कोरस मूव्स अलॉन्ग विद द प्लॉट। इसकी वजह से स्टोरी के अलग व्यू पॉइंट्स भी सामने आते हैं जिससे कि और भी ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट होता है। स्पेक्टेकल इज़ द लास्ट एलिमेंट। इट इज़ वॉट ऑडियंस कैन सी ऑन स्टेज। ट्रेजेडी को ऑडियंस को दर्शाने के लिए जो आर्ट ऑफ स्टेज या फॉर्मेशन ऑफ डांसर्स, उनके कॉस्ट्यूम्स दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से प्ले अचीव्स कैथारसिस इज़ व्हाट इज़ स्पेक्टिकल। ये सारे एलिमेंट्स ट्रेजेडी के प्लॉट को एक साथ बनाकर रखते हैं विद थॉट्स, डिक्शन, कोरस टू अराइज पिटी एंड फियर इन स्पेक्टिकल विच इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ ट्रेजेडी। आई होप इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी एंड इफ़ यू फील द कंटेंट यूजफुल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. Thank you for watching.